एक अपन ने पढ़ा था चाप की लंबाई, तीन टॉपिक, यही तीन चीजें थी, चाप की लंबाई, ये सारी चीजें अपन ने कल क्लियर कर ली थी। आज इनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन वही करेंगे जो अपने बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन में अगर आपके पास में लिखो, एक क्वेश्चन है, देखो आपके पास दे रखा है वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या यानी सीधा सा याद रखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्त की त्रिज्या जो है वो आपके पास में है 14 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में कहा है कि त्रिज्य खंड का जो कोण है, त्रिज्य खंड का जो क्या है कोण, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। त्रिज्य खंड का कोण आपके पास में दे रखा है क्वेश्चन में 90 डिग्री। और आपके पास में क्वेश्चन में पूछा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो पहले आपको जो जो चीजें दे रखी है वो लिख लो कि वर्त की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्य खंड का कोण कितना है 90, और क्या पूछा है चाप की लंबाई। जब वैसे क्वेश्चन करने हो तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा दोगे, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है थीटा बटा 360, और क्या होता है 2 पाई आर। बस इसको सोल्व करेंगे। थीटा का मान आपके पास में कितना है 90, तो यहाँ कितना रख देंगे 90, यहाँ कितना हो जाएगा 360, 2 का 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो वो आ जाएगी, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 14, तो ये 14 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 9 को 36 से कैंसिल करेंगे, कितनी बार 4 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगी 4 से। कितना बचा आपके पास में ऊपर 22, यानी 22 सेंटीमीटर। याद रखना क्षेत्रफल में आपके पास में क्या आता है स्क्वायर, यहाँ पे क्या है चाप की लंबाई, तो आपको क्या बताना है 22 सेंटीमीटर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे ही आपको एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यदि वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सेकंड क्वेश्चन है कि वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्य खंड का क्या दे रखा है क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अलावा आपको दे रखा है कि वर्त की त्रिज्या कितनी है 7, वर्त की त्रिज्या दे रखी है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, कहा है कि किसी वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि वर्त की त्रिज्या 7 है तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है चाप की लंबाई। सेम टू सेम क्वेश्चन होगा। देखो इसके अंदर क्या दे रखा था त्रिज्य खंड, थीटा का मान दे रखा था 90, और यहाँ पे क्या कर रखा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है। करने का तरीका एक चीज याद रखना, आपके पास में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल की जगह फॉर्मूला रख दो। त्रिज्या का देखो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो त्रिज्या को तो त्रिज्या रख देंगे, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है तो यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिज्य खंड की जगह क्या लिख देंगे इसका फॉर्मूला। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 77, तो ये रख दो। आपको ज्ञात क्या करना है चाप की लंबाई, तो शॉर्ट में याद रखो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो आर नहीं निकालना, पहले चाप की लंबाई के लिए आपको ज्ञात क्या करना है थीटा बटा 360, और क्या आना चाहिए 2 पाई आर, यही आना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि थीटा बटा 360 पाई आर और गुणा में आर। इस आर को अपन इधर भेज दें 77 की तरफ, तो इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर किस में आएगा डिवाइड में, डिवाइड में आएगा। तो यहां से मैं अगर इसको आगे ऐसे करूं कि भाई अपन इसको ये लिख सकते हैं कि थीटा बटा 360 पाई आर, और अपोन में क्या आ जाएगा 77 के अपोन में कितना आ जाएगा आर। आर का मान आपके पास में कितना दे रखा था 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। अपने को मान किसका निकालना है 2 पाई आर का, ये वैल्यू तो अपने पास है ही। अगर इसी को 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा थीटा बटा 360 2 पाई आर। कैसे किया भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, देखो ये इससे कैंसिल कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा था चाप की लंबाई, तो कितनी आई 22 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये तो शॉर्ट है, अगर आप ऐसे करोगे, वरना आप क्या करोगे यहाँ थीटा की वैल्यू रखोगे 360
और पाई की वैल्यू रखोगे 22/7। फिर आप यहाँ से पहले थीटा का मान निकालोगे, आर का मान है, पाई का मान है, थीटा का मान निकालोगे। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा याद रखो भाई थीटा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर गुणा में आर, एक आर यहाँ गुणा में मल्टीप्लाई में ना, उसको इधर डिवाइड में भेज देंगे तो अपने पास में ये बचा। और इसके साथ में क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में ये क्या आ जाएगा, आंसर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे क्या सारे के सारे, सबसे हो जाएगा ना। ऐसे ही देखो थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे गए हैं और इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। एक वर्त की परिधि दे रखा है, वर्त की क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि आपके पास में दे रखी है 44 सेंटीमीटर। साथ में आपको दे रखा है उस वर्त की त्रिज्या, वर्त की क्या पूछा है, त्रिज्या। आपको क्या करना है, ज्ञात करनी है। परिधि है, परिधि के लिए क्या करना है, देखो त्रिज्या तो आपको ज्ञात करनी है, परिधि का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, 2πr, यानी 2πr की वैल्यू 44 दे रखी है। ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में आ जाएंगे, ये ऐसे क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा ऑप्शन में। यहाँ आर की वैल्यू निकालनी है, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और गुणा में आर इक्वल में कितना है 44। अपने को इस आर की वैल्यू निकालनी है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसके जो जो मान गुणा में है वो तो उनका पक्षांतरण करोगे तो किस में चले जाएंगे, भाग में, और भाग वाले किस में जाएंगे, गुणा में। तो आर की वैल्यू निकालोगे तो 44 का तो 44 हो जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा, ये 7 है ना, ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में, और ये 2 गुणा 22 किस में आ जाएगा, भाग में, और 2 को 22 से गुणा करोगे 44, और इस 44 से ये 44 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी आर का मान कितना आया, 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास में इस वर्त की क्या आ जाएगी, परिधि। आगे ऐसे एक क्वेश्चन और दे रखा है कि यदि वर्त के तिर्जे खंड का क्षेत्रफल, यानी आपको कहा है वर्त के तिर्जे खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तिर्जे खंड का क्षेत्रफल है, वो आपको दे रखा है कि वर्त के क्षेत्रफल का 1/12 भाग है। वर्त के क्षेत्रफल का क्या है, 1/12 भाग, तो इसका 1/12 भाग कर दो। वर्त के क्षेत्रफल का क्या है, 1/12 भाग। तो तिर्जे खंड का कोण पूछा है, यानी आपको पूछा है कि कोण कितने का बनेगा, थीटा का। कल मैंने कहा था कि आपको ये मान लो वर्त है, वर्त के जितने भी भाग बनेंगे ना, थीटा का मान निकालना हो तो जितने पार्ट हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो 360 में किसका भाग दे दो, 6 का। आपको कहा वर्त के तिर्जे खंड का क्षेत्रफल है, वो क्या है, वर्त के क्षेत्रफल का कितना है, 1/12 भाग। तो इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/12 भाग किसका आएगा, वर्त के क्षेत्रफल का, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका कितना भाग आ जाएगा, 1/12। कर लोगे यहाँ तक। अब इसके तिर्जे खंड का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला हो गया, θ/360 पाई आर स्क्वायर का मान हो गया। क्यों हो गया पाई आर स्क्वायर का मान, क्योंकि देखो यहाँ वर्त के तिर्जे खंड का क्षेत्रफल लगाओगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये बराबर किसके होगा, वर्त के क्षेत्रफल का 1/12, इधर पाई है इधर आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से ये वाला पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये थीटा यहाँ की यहाँ है, बट्टा में है, तो इस थीटा का ही तो मान निकालना है। तो 360 जो बट्टा में है ये इधर किस में चला जाएगा, गुणा में, यानी पक्षांतरण करोगे तो 360 और बट्टा में कितना आ जाएगा, 12, और 12 का भाग 360 में दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 30 बार, यानी कितना आया, थीटा का मान आपके पास में कितना आया, 30 डिग्री। कर लोगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके ऑप्शन वाले में। ऐसे ही पूछा है, यदि एक वर्त के लघु तिर्जे खंड का कोण 250 है तो दीर्घ तिर्जे खंड का, यानी आपको ये कह रखा है कि कोई भी एक वर्त है उसमें एक एंगल आपको ये दे रखा है कि 250 है, 50 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट ही पता है कि 360 में से 250 क्या कर देना, माइनस, तो उससे ये बचा है, ये वाला भाग आ जाएगा आपके पास। ये शॉर्ट में अगर ऐसे पूछे ऑप्शन में 1 नंबर में तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कर लोगे क्या बेटा। वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो संगत लघु वर्तखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तिर्जे खंड के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ये किसका है, लघु वर्तखंड का है, तो आपको ये देखना लघु वर्तखंड वाला है वो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए भाई। ये मान लो वर्तखंड के लिए भाग बना दिया,
यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है वो आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री, यानी यहाँ बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी ये आपके पास में है 10 सेंटीमीटर। 0 A और B, आपको भाग निकालना है ये वाला। दोनों तरीके से करके देखो भाई इस क्वेश्चन को एक बार, ध्यान दें इधर। कल एक फॉर्मूला बनाना सिखाया था मैंने वर्तखंड के लिए, उससे करें तो देखो क्या निकालना है, संगत आपको क्या निकालना है, लघु वर्तखंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास में, खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वो क्या है, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, ओ ए बी 90 डिग्री है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज। तो या तो आप पहले तो एक फॉर्मूला ये लगा सकते हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। जितनी इसमें आधार होगा वो भी यहाँ पे 10 होगा। आधार क्या होता है, जहां 90 डिग्री का कोण जिस लाइन के ऊपर बनता है वो उसका क्या कहलाता है, आधार। और जो लाइन बना रही है वो आपके पास में क्या कहलाती है, ऊंचाई। तो इसमें दोनों में ही क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर 10 में। अब इसको सोल्व करोगे, थीटा का मान कितना है आपके पास में, समकोण है तो 90/360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 10 और गुणा में 10 माइनस त्रिभुज का निकालोगे 1/2, आधार कितना है आपके पास में 10 गुणा 10, 0 से 0 कैंसिल, इस 9 को इससे कैंसिल करोगे 1/4 आ जाएगा। 10 और 10 दोनों में आ रहा है ना, तो कॉमन ले लो, आसान हो जाता है, अपने को आसानी कैलकुलेशन करनी है, ये कॉमन आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, इसको 22 को काट दें 11 और यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो कितना बचेगा 11 बट्टा में कितना आ जाएगा 14 और माइनस में क्या आ जाएगा 1/2। इसको सोल्व करेंगे, ये बाहर वाला कितना बन जाएगा 100, इसको सोल्व करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा 14, यहाँ कितना आ जाएगा 11 और यहाँ कितना आ जाएगा 7 को इससे 1 से गुणा कर देंगे 7 और 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, तो 100 गुणा में कितना आएगा 4/14, इसको कैंसिल करोगे 2 और ये कितना आएगा 7, कितना आया 200/7, ये आपके पास में आ गया। लगाया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला। कल अपन ने कहा था कि यहाँ 90 डिग्री बने, यहाँ 60 डिग्री बने, चाहे यहाँ पे आपके पास में कितना बने 120। आप एक फॉर्मूला और था उसका यूज कर सकते थे, उसका और यूज करके देखो, देखिए सेम आंसर आ रहा है, सेम ही आएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस मैंने क्या कहा कि 90 हो चाहे 60 हो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। इसको और सोल्व करके देखो, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90/360, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 10 गुणा में 10 माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 और साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा है, थीटा का मान 90, तो कितना आएगा साइन 45 और गुणा में क्या आएगा कोस 45। इसको सोल्व करोगे ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना आएगा वही 1/4, गुणा में कितना आएगा 22/7 और गुणा में 10 गुणा में 10 माइनस इधर कितना आ जाएगा 10 गुणा 10 और कोस 45 का मान 1/√2 और साइन 45 का मान भी 1/√2, √2 से √2 गुणा होगा क्या आएगा 2। इसको सेम वो की वो कैलकुलेशन 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, 10 गुणा 10 दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा वही 11/14 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/2, 10 गुणा 10 और इसको सोल्व करोगे 14 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 माइनस 7, सेम टू सेम आंसर आएगा 100 और गुणा में कितना आएगा 4/14, इसको कैंसिल करोगे 2 और यहाँ 7 कितना आएगा 200/7 और 200 में 7 का भाग दोगे तो वही 28.5। क्लियर, सेम है, चाहे कोई सा ही फॉर्मूला आप यूज करें। इसी के बाद में एक क्वेश्चन और देखो, बस एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई आपके पास में कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कल कराया था ऐसे क्वेश्चन, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, आर का मान कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा सुई द्वारा 5 मिनट में, तो आपको पता होना चाहिए मिनट की सुई है, मिनट की सुई
360 डिग्री का कोण बनाएगी कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो क्या लिख दोगे? 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण, घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा आपके पास में? 360। आपको कितना बनाना है? 1 मिनट में। तो सेम हो जाएगा, 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 360 बटा में 60 बराबर 6 डिग्री। अपने को कितनी मिनट में? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में और घड़ी की सुई है उसके द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 6 गुणा 5 बराबर 30 डिग्री। यानी आपके पास में थीटा का मान कितना आया? 30 डिग्री। आर का मान कितना है? 14। आपको क्या पूछा? क्षेत्रफल, तिर्यक खंड बनेगा। तो क्या हो जाएगा? लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा? थीटा बटा 360 और गुणा में क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना अपने पास में? 30। तो 30 बटा 360 और गुणा में 22 बटा 7 और गुणा में कितना आ जाएगा? आर का मान 14 गुणा में 14। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर देंगे 12, यहाँ 7 इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा 6 बार, इसको वापस कैंसिल करेंगे 11, ये कितना आ जाएगा 3 और इसको इससे 154 बटा में कितना आ जाएगा 3। क्लियर? इसके साथ अपनी लगभग 11 की एक्सरसाइज कंप्लीट है। भाई सारे क्वेश्चन कर लिए, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप कर लें और अब अपन कल करेंगे 10 की एक्सरसाइज। ठीक है?